श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान नगर मजिस्ट्रेट महोदय हल्द्वानी महोदय, नैनीताल की गंभीर विषय पर सर्वप्रथम हम सभी चाहते हैं कि दोषी को फांसी की सजा मिले, उसकी पूरी संपत्ति राज्य सरकार में निहित हो और जो उसका बेटा डॉक्टर है उसके सभी सर्टिफिकेट की निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि उसके सर्टिफिकेट पर एक विषय सवाल खड़े किए जा रहे हैं और वो सवाल अगर गंभीर हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच हो। महोदय, इसके अलावा निम्न कुछ बिंदुओं पर हम लोग काफी समय से आपके प्रशासन पर प्रकाश डालते हुए आए हैं और निवेदन करते आए हैं, लेकिन जब घटना होती है तभी आप लोग उसको देखते हैं, उसके बाद दरकिनार कर देते हैं। हमने आज तय किया है कि हर एक माह में हम एक बार पंचायत कर क्षेत्र के समस्त बातें आपस में तय करेंगे, फिर आप प्रशासन को बताएंगे कि क्या हमारे उसमें सुधार हुआ है और या क्या रह गया है। क्षेत्र में 5 मई 2025 को जब सत्यापन अभियान चलाया गया तो कमलवा गाजा रोड में कटघरिया से लेकर कमलवा गाजा तक और ब्लॉक से लेकर गुआनपुर तक मुस्लिम दुकानदार द्वारा सभी दुकानें बंद कर भाग गए। सर इसके सामने उपस्थित हैं, आप पता कर सकते हैं। महोदय, क्षेत्र में लोकल के रहने वाले जो आसपास भी रहते हैं उनके सबके चालान भी हुए, बाकी भी हुआ, ठीक है। जो गलत काम कर रहे हैं और सत्यापन नहीं हुआ तो हम ये नहीं कहेंगे मत करिए, लेकिन जो बाहर के लोग थे वो सभी भाग गए। ऐसे रामपुर, स्वार, मुरादाबाद से जो लोग यहाँ आकर व्यापार कर रहे हैं वो कभी भी कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उनके द्वारा सत्यापन के दिन दुकान बंद कर भागना दर्शाता है कि दाल में कालिया नहीं, दाल ही काली है। महोदय, सबसे गंभीर दूसरा विषय है जो अभी आज हम महिलाओं के द्वारा यहाँ पर महिलाओं के द्वारा हमारे बीच में आया है। लामाचौड़ हो या फतेहपुर, कटघरिया, सभी जगह अवैध नशे का काला कारोबार फल फूल रहा है, जिससे कई लोगों को पूर्व में मृत्यु हो चुकी है तथा स्मैक ने कई युवाओं को अपराध करवाकर फांसी पर झूल चुके हैं। फतेहपुर में तो पट्टों की जमीन पर रहने वाले खुलेआम शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं। प्रशासन ने उन्हें पट्टे आवंटित किए हैं और सर को भी पता होगा उसमें बहुत से लोग पकड़े जा चुके हैं। उसमें बहुत से लोग पकड़ने के बाद भी वहाँ पे उनको पट्टे सरकारी आवंटित किए हुए हैं। फतेहपुर से आप नीचे जाएंगे तो रोड के किनारे ही सारे लोग रहते हैं। अब जब भी पुलिस अपना काम करती है, पकड़ती है, लेकिन कानून की ऐसी स्थिति है कि उन्हें छोड़ना पड़ता है या एक दिन में वो छूट जाते हैं। कोई ऐसे विशेष उन पर वो नहीं है। हमारे लामाचौड़ से कुसुमपुरा क्षेत्र में जो भी बाहर के लोग या मुस्लिम लोग नाम छुपाकर या फिर नाम बदलकर कार्य कर रहे हैं, आबादी क्षेत्र से कूड़े की दुकान भी हमारे क्षेत्र में खोली गई है। 2 दुकानें हमारे क्षेत्र में कूड़े की हैं। अगर वहाँ के जो पार्षद होते हैं, अगर आप वंडलपुरा के पार्षदों की बात करेंगे तो कहते हैं कि क्षेत्र में हम कूड़े की दुकान नहीं खोलने देंगे। हमने 1-2 पार्षदों की उनकी सुनी थी, कबाड़ की दुकान। लेकिन हमारे क्षेत्र में लामाचौड़ में और कमलवा गाजा में कबाड़ की दुकान खोली गई है, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और वो रात को 12-12, 1-1 बजे तक दुकान खुलती है। इससे पहले सीओ हल्द्वानी भूपेंद्र सिंह धोनी जी थे, उन्होंने 2 बार रात को दुकान बंद करवाई और अभी भी वहीं पे परसों आप आए थे, वो दुकान बंद करके अंदर बैठे हुए थे और जब आप गए उसके आधे घंटे बाद दुकानें खुल गई। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, बहुत बड़ा मामला है। दुकान में रह रहे थे या दुकान मालिक आवास, और इसके अलावा जो दुकानदार यहाँ व्यवसाय करने बाहर से आ रहे हैं, दुकान में रह रहे हैं, या तो दुकान मालिक आवासीय कर ले या व्यवसाय कर ले, क्योंकि मकान में रह भी रहे हैं और व्यवसाय भी कर रहे हैं, दोनों चीज एक से संबंधित हैं। हल्द्वानी क्षेत्र में लगभग 9 से 10 दुकान दिल्ली जूस कॉर्नर के नाम से चल रही हैं, जिसमें स्कैनर में भी दिल्ली जूस कॉर्नर आता है। महोदय, हमारी माताएं बहनें व्रत के दिन जूस पीती हैं, लेकिन उनको थूक जिहाद, जो बागेश्वर इसका उदाहरण है, बागेश्वर मेला इसका उदाहरण है, इन पर नाम चाहे कुछ भी लिखें, लेकिन जितना बड़ा दुकान का नाम लिखें उतना ही मालिक का नाम अतिशीघ्र लिखवाया जाए। बिरयानी सेंटर पर लगाम लगाना आवश्यक है। हर जगह 2-2 डेग रखकर बस दिल्ली दरबार नाम से दुकानें खोल रहे हैं और प्रोप्राइटर का नाम उसमें मेंशन ही नहीं है। महोदय, एक बात और आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, जो लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं उनके इतनी जल्दी कैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड बन जा रहे हैं, सोचने विषय है। स्थायी जाति निवास प्रमाण पत्र भी 3-3 साल में बन गए हैं, जिसका मेरे पास प्रमाण है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो 100 गज के प्लॉट की आजकल बात चल रही है, उसमें चौसला को क्यों दूर रखा गया है? वहां की शिकायत में 200, 300 और 500 स्क्वायर फीट के लगभग 15 प्लॉट हैं। अतिशीघ्र जांच हो। पूर्व तहसीलदार सचिन कुमार जी द्वारा कई अवैध दस्तावेज तहसीलदार के पद पर रहते हुए, चाहे वो स्थायी निवास हो या जाति निवास प्रमाण पत्र हो, बनवाए गए हैं, उन सभी की भी जांच हो। धन्यवाद। थोड़ा महोदय अपनी बात भी रखते हैं, थोड़ा क्या कार्रवाई होगी इसमें आगे? सर बताओ, हमको हम जानना चाहते हैं। सर बताइए। देखिए, मैंने एक बात कही है कि हमारा ये एक दिन नहीं बैठना है, हमने हर 15 दिन 20 दिन में बैठना है। प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगा ये हम 15-20 दिन बाद देखेंगे कि प्रशासन ने क्या किया और आगे हमें क्या करना है। ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, अब ये लड़ाई बहुत लंबी जानी है।